दोस्तों, अगर आपके पौधों के पत्ते इसी तरह पीले होकर झड़ रहे हैं या पौधे की टहनियाँ आहिस्ता आहिस्ता सूख रही हैं और टहनियाँ सूखने के साथ साथ पौधा भी कमज़ोर हो रहा है, लेकिन इस सीज़न में भी पौधों के पत्ते झड़ रहे हैं और टहनियाँ कमज़ोर होती जा रही हैं। आखिर पौधों के साथ ऐसा क्यों हो रहा है? दोस्तों, पौधों पर पत्तों का पीला होकर झड़ जाना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि जो पत्ते होते हैं उन पर भी ज़िंदगी और मौत आती है। अगर आपके पौधों के पत्ते 1, 2 या 3 पीले होकर झड़ रहे हैं तो ये आम सी बात है। अगर ज़्यादा हद तक यानी पूरा का पूरा पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ जाते हैं तो ये एक बीमारी है। और अगर आपके पौधों को मिलीबग्स नुकसान पहुंचा रही है, क्योंकि मिलीबग्स एक बहुत ही ख़तरनाक कीड़ा है जो हमारे पौधों को सूखने के करीब कर देता है। तो दोस्तों, इसका हल क्या है और इसको पौधों से कैसे ख़त्म किया जा सकता है, सब कुछ बताता हूँ इसी वीडियो में। ये देखो दोस्तों, मेरे हाथ में 2 चीज़ें हैं, एक दालचीनी और एक लौंग। लौंग और दालचीनी का पौधों में इस्तेमाल करने का बहुत ही फ़ायदा है। दोस्तों, इन दोनों को पौधों में इस्तेमाल करने का तरीका ये है, ये देख रहे हैं दोस्तों, मेरे पास 200 ml पानी है। इस 200 ml पानी में मैं लौंग और दालचीनी डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, लौंग में कड़वाहट होती है, इससे मिलीबग्स ख़त्म हो जाते हैं। अगर और भी कोई पौधे पर कीड़ा वगैरह हो तो वो भी ख़त्म हो जाता है। और दूसरे नंबर पर जो मैंने दालचीनी यूज़ की है, ये एक फर्टिलाइज़र भी है और एक पेस्टिसाइड भी है, जिनकी हमारे पौधों को बहुत ही ज़रूरत होती है। ये देखो दोस्तों, मैंने प्लास्टिक के डब्बे में पानी के अंदर लौंग और दालचीनी डाल दिया है। हम इसको 3 घंटे के लिए रख देते हैं। 3 घंटे के बाद इस पानी का कलर चेंज हो जाएगा और जो लौंग और दालचीनी में मिनरल्स हैं वो सारे के सारे पानी में आ जाएंगे। ये देखो दोस्तों, 3 घंटे के बाद आप देख रहे हैं दोस्तों, 3 घंटे के बाद हमारा फार्मूला तैयार हो गया है। इसका कलर भी चेंज हो गया है। ये देखो दोस्तों, अब मैं इसको छाने की मदद से छान रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, आपने भी ऐसे छानना है। दूसरे किसी डब्बे में ये फर्टिलाइज़र आपने छान लेना है। ये देखो दोस्तों, बहुत ही प्यारी इससे खुशबू भी आ रही है। इसके बाद दोस्तों, मैं एक खाली बोतल ले लेता हूँ। इस खाली बोतल में मैं ये फर्टिलाइज़र डाल देता हूँ। ये देखो दोस्तों, मैं इस खाली बोतल में ये फर्टिलाइज़र डाल रहा हूँ। ये देखो दोस्तों, ख्याल से बोतल के अंदर डालना है ताकि फर्टिलाइज़र ज़ाया ना हो। ये देखो दोस्तों, इसके बाद मैं इसके ऊपर शावर लगा देता हूँ। शावर लगाने के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसको अपने पौधों पर कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखो दोस्तों, जैसे मैं अपने पौधों पर इस्तेमाल कर रहा हूँ, आपने भी अपने पौधों पर ऐसे ही अप्लाई करनी है। हफ्ते में एक बार अपने पौधों पर ये फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड लाजमी अप्लाई करना है। इससे आपके पौधों को बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। अगर आपके पौधों के पत्ते पीले होकर झड़ रहे हैं या उन पर मिलीबग्स ने अटैक कर रखा है तो ये दोनों ही प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगी और आपके पौधे की ग्रोथ भी अच्छी होगी और उन पर जो कलियाँ लगेंगी उनसे फूल भी खिलेंगे। दोस्तों, ये लौंग और दालचीनी का फार्मूला आप किसी भी पौधे पर अप्लाई कर सकते हैं। इसका कोई भी नुकसान नहीं है, क्योंकि ये एक नेचुरल है और नेचुरल जो भी हम फर्टिलाइज़र बनाते हैं वो हमारे पौधों को फ़ायदा देता है। दोस्तों, ये फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड इस तरह करना है कि पूरे के पूरे पौधों को आपने नहला देना है, ऊपरी शूट से लेकर नीचे पौधों की जड़ों तक। यानी ये फर्टिलाइज़र मिट्टी में भी कर दें ताकि जो जड़ें कमज़ोर होंगी वो इन दोनों से ताकतवर हो जाएंगी और पौधा अच्छी तरह से ग्रोथ करेगा और पत्ते पीले होने भी ख़त्म हो जाएंगे। दोस्तों, ये पेस्टिसाइड, फर्टिलाइज़र, इंसेक्टिसाइड आप भी अपने पौधों पर बनाकर लाजमी अप्लाई करें। आपको इसका बहुत ही बड़ा फ़ायदा मिलेगा। उम्मीद करता हूँ दोस्तों, आज की मेरी वीडियोज़ आपको पसंद आई होगी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोज़ आप तक पहले पहुँच सके।